लाहौर जैसे शहर में इतना पानी खड़ा है कि उस पानी ने हुकूमत की सारी शोबाजियाँ, इश्तिहारात, उभरता पंजाब, सुथरा पंजाब, चमकता पंजाब, बढ़ता पंजाब, चढ़ता पंजाब। और मैंने सुना मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा कश्मीर में खड़ी फरमा रही थी, बड़ी बड़ी घर से बना के देते हैं ना कि ये छोड़नी है। आज लोगों को पुरानी भी याद है, बंदे सारे पंजाब से लेके गए। आज मैंने कहीं पोस्ट देखी है, कोई एक मुस्लिम लीग की कोई लीडर वोट मांगने के लिए उम्मीदवार अपने हल्के में गया, लोगों ने दरख्त के साथ बांध दिया। कश्मीरी तो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कश्मीरी तो आपकी शक्लें देखने के लिए तैयार नहीं, और आप पंजाब से बंदे ले जाके नारा लगवा रहे हैं कश्मीर की मजबूरी है, मियाँ बहुत ज़रूरी है। और मियाँ क्या कह रहा है? मियाँ कह रहा है कि वो मैंने एक मोटरवे शुरू करवाई थी मानसरे से मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक, तो वो मुझे उसका मियाँ साहब का दिल कर रहा था। अब मियाँ साहब को सुनते हुए हमारी उम्र गुजर गई ना, 40 साल तो हो गए, तो बंदा पता तो चल ही जाता है ना उसकी हरकतों का। अब मियाँ साहब का दिल तो कर रहा था, अच्छा, लेकिन बच बचा के मियाँ साहब कह रहे थे कि मेरे बाद दूसरी हुकूमत आ गई, उन्होंने फिर वो मोटरवे नहीं बनाया, तो आपको उनसे पूछना चाहिए था ना, आपने उनसे पूछा नहीं, आपको उनसे पूछना चाहिए था। तो यहाँ मियाँ साहब कहना चाहते थे कि मुझे क्यों निकाला, आपने पूछा नहीं, आपको पूछना चाहिए था कि मुझे क्यों निकाला है जी। और नारे उन पंजाब लाहौर के कसूर के शेखुपुरा के जो किराए के बेचारे ले जाए गए थे बसों पे बिरयानी वाली देगें पका के, उनसे मियाँ साहब को बेटी याद करवा रही थी कि ये नारा लगा रहे हैं, जरा अब्बा जान इनका नारा सुने, ये नारा लगा रहे हैं कश्मीर की मजबूरी है, मियाँ बहुत ज़रूरी है। तो मियाँ साहब वो आपने जो मोटरवे बनाना था आने वाली हुकूमत ने नहीं बनाया, तो हुकूमत तो 35 साल हो गए पंजाब में आपकी है, वफाक में भी आपकी है। आप इतनी लंबी चौड़ी करप्शन करके भी फिर बड़े नाज नखरे से डील करके वापस आते हैं और फिर आप विराजमान हो जाते हैं। तो 35 साल से हुकूमत आपकी है, हम सवाल किससे करें कि कश्मीर की महरूमियां किसकी वजह से हैं? और आपसे तो हमारा सवाल बनता है ना मियाँ साहब, कि साहबजादी साहबा फरमा रही थी कि मेरा बाप भी कश्मीरी, मेरा दादा भी कश्मीरी, मेरी दादी भी कश्मीरी, मेरी माँ भी कश्मीरी, मेरी नानी भी कश्मीरी, मेरी जान भी कश्मीरी, मेरी रूह भी कश्मीरी, मेरा खून भी कश्मीरी, मैं कश्मीरी ही कश्मीरी। तो ये 35 साल याद नहीं आया कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीरियों के। अच्छा, अभी आप वफाक में हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिस मियाँ साहब को आप कह रहे थे कि मैं शहबाज से कहूँगा कि मुझे कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें, उसकी हुकूमत है, उसको कहना था इन बेचारों को गद्दार क्यों करार दिया, इन पे कालदम होने की पाबंदियां क्यों लगाई हैं, इनके घरों से जाली करेंसी बरामद करके इनको इंडियन एजेंट क्यों कहा है। उनको मरियम साहबा भी ये भूला नहीं है, सारा कुछ अभी ताज़ा ताज़ा है। इस दफ़ा जितनी मुश्किलात आपको वोट मांगने में आ रही है ना, वो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आपके साथ तो बदकिस्मती, इस मुल्क की बदकिस्मती कि आपके साथ वादे किए गए हैं, इतनी सीटें आपको दे देंगे, इतनी आपको दे देंगे। अभी आप लड़ें, ड्रामा करें, नूरा कुश्ती करें, बिलावल के खिलाफ तुम बयान दो, बिलावल तुम्हारे खिलाफ देगा। जिस दिन तुम्हें 10-10 सीटें मिल जाएंगी, फिर जफ्फियां डाल लेना, कहना कि हम तो भाई भाई हैं, हम तो इकट्ठे हैं। वो इलेक्शन में तो छोटी मोटी हो ही जाती है ना, लेकिन ये छोटी मोटी नहीं है। बात मैंने शुरू जहां से की थी कि मियाँ साहब और मरियम और सुथरा पंजाब का निकाब उतर गया है, लाहौर डूबा हुआ है। और लाहौर का कौन सा इलाका, सदरा और ये रावी के पार वाले इलाके और गरीब इलाके तो हमेशा ही डूबते हैं, इस दफा डिफेंस भी डूबा हुआ है। और 2 तर्जमान बिठाई हुई हैं, और मरियम औरंगजेब और अजमा बुखारी, वो हर घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि हमने घंटे के अंदर अंदर सारे पानी पे काबू पा लिया। और उनका ये झूठ सुन के डिफेंस के लोग भी जो टीवी देखते हैं, वैसे तो आजकल टीवी देखता ही कौन नहीं, हंसते हैं उनके झूठ पे कि ये मुल्क के हुक्मरान हैं और झूठ ही बोली जा रहे हैं, झूठ ही बोल। डिफेंस के सारे अंडरपास, सड़कें, वाल्टन रोड जो नई नई बनी है मोहसिन नकवी की वजारत आला के दौर में, अरबों रुपया खर्च हुआ है,
इतना इतना पानी अभी भी खड़ा है। बारिश आज हल्की फुल्की थी, बारिश तो थी आज भी। तो कौन सा सुथरा पंजाब आपने संवार दिया है, कौन सा पंजाब आप ऊपर ले गई हैं जिसके लिए आपने 60-70 अरब रुपए के इश्तिहारात अपनी पब्लिसिटी पे लगाए कि पंजाब को ये कर दिया। और किसी वजीर आला को तो लोग नहीं ना कहते कि ये वजीर आला हमें दे दो। मरियम को कहते हैं सिंध वाले भी, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी, कि मरियम हमें दे दो। तो इस पे मैं मोहतरमा तबसरा नहीं करता। इस पे मेरी खामोशी अच्छी है। अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, मैं भी यहाँ रहता हूँ इसी लाहौर में जिसमें आप रहती हैं। मैंने तो किसी की ज़ुबान से नहीं सुना कि मरियम हमें दे दो। हाँ, एक आधी टिकटॉक पे वीडियो जाली बना के आप खुद ही डालते हैं। अच्छा, सिंध वाले अगर मांग रहे हैं आपको, तो अल्लाह रसूल का वास्ता दे के कहता हूँ सिंध चली जाओ, हम देते हैं उनको। अपनी वज़ीर आला हम सिंधियों को देते हैं, नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपका बलूचिस्तान जाना है। आप इतनी कामयाब, इतनी दाना, इतनी मुदब्बरा वज़ीर आला हैं, वहाँ जो हालात ख़राब हो गए हैं, किसी के काबू नहीं आ रहे। बलूचिस्तान को आपकी ज़रूरत है, आप भी बलूचिस्तान चली जाएं। और पंजाब पे अगर आप करम नवाजी फरमाएं तो पंजाब पुलिस को भी साथ ले जाएं। और दूसरा, अगर और एहसान करें तो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला है, मोहसिन नकवी को भी साथ, बलूचिस्तान जाके बैठ जाएं, बलूचिस्तान के हालात को कंट्रोल करें और खुशखबरी सुनाएं हमें। तो मैं वादा करता हूं कि मैं आइंदा आपके प्राइम मिनिस्टर होने के लिए कैंपेन करूंगा। आप जाएं बलूचिस्तान, तो आप हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमारे भाई हैं, और ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद की ज़रूरत है कि हम जाके उनके मुतालबात पूरे करें। तो अगर आप इतनी कामयाब वज़ीर आला हैं कि आपने पंजाब को 4 चांद लगा दिए हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत बलूचिस्तान में। लाहौर वाले तो देख रहे हैं, लाहौर वाले तो ये तमाशे देखते देखते हम अब 60 के पेटे में आ गए। थोड़ी सी मेहरबानी, आपकी ये चमक दमक इश्तिहारबाजी थोड़ी सी पाकिस्तान के दूसरे सूबों के लोग भी देख लें, ताकि उनकी ख्वाहिश भी, जो आपके बकौल कि वो कह रहे हैं कि मरियम हमें दे दो, उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। और हम भी कहें कि चले, हमने अपने बलोच भाइयों पे या सिंधी भाइयों पे कोई मेहरबानी की थी, उनसे ताउन किया था, हमदर्दी की थी, कि हमने अपनी वज़ीर आला ही दे दी थी। और वैसे जब आप कश्मीरियों को फरमा रही थी ना कि मैं कश्मीरी, मेरा बाप कश्मीरी, मैंने तो सुना था आप जाती उमरा से आई, आपके बड़े आबाओ अजदाद जो थे वो जाती उमरा इंडियन पंजाब या चढ़दा पंजाब कह लें, और वहाँ से आपकी फैमिली आई हुई है। तो वहाँ जब आप जाते हैं, अब मेरा ज़ुबान ज़ेब नहीं दे रही, या वहाँ कभी आपको सिखों के साथ हम कलाम होने का मौका मिलता है, तो आप यही जुमले जो कश्मीरियों को कह रही हैं ना, वहाँ भी आपकी आदत यही है। आप क्रिश्चनों में हों तो आप कोशिश करती हैं मैं इन पे साबित कर दूं कि मैं भी आपके साथ ही हूँ, और सिखों के साथ हों तो वहाँ भी आपकी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसा बेवकूफ़ बनाऊँ इनको। लेकिन कश्मीरी आप बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं।